अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रिपोर्टिंग की दस्तक में आपको खुशामदीद। नाज़रीन, इस वक्त मैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मौजूद हूँ और यहाँ पर जो एक बयान हल्फी का केस है जिसमें साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार जो है उनके ऊपर ये इल्ज़ाम लगाया गया है कि उन्होंने जो नवाज़ शरीफ और मरीम नवाज़ हैं उनकी जो ज़मानत है उसमें जो है वो रुकावट डालने की कोशिश की, उसको जुडिशल प्रोसीडिंग को मैनिपुलेट किया और वो जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तौहीन अदालत केस था, आज उसकी समाअत हुई और ये मामला जो है ये बड़ा पेचीदा हो गया है। ये जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस सतर मिनल्ला हैं, ये उनके रिमार्क्स थे आज के ये जो मामला है बयान हल्फी वाला, ये पेचीदा हो गया है। पेचीदा किस तरह से हुआ है ये भी हम उस पर बात करेंगे। इस वक्त अहमद हसन राना साहब जो कि एक मारूफ वकील हैं और राना शमीम साहब के साहबजादे हैं जो कि साबिक चीफ जज हैं गिलगित बल्तिस्तान के। राना साहब, आज आप तो शायद नहीं थे लेकिन चीफ जस्टिस जो हैं उन्होंने जो आज की प्रोसीडिंग उन्होंने कहा ये मामला बड़ा पेचीदा हो गया है क्योंकि जो एफिडेविट था बयान हल्फी उसको जो पब्लिश हुआ दी न्यूज़ में उसके हवाले से राना साहब जो राना शमीम साहब उन्होंने कहा कि मैंने अभी देखा नहीं, ये एक वहाँ पर एक लॉकर में पड़ा हुआ है और मैंने किसी को दिया था अपने रिलेटिव को और मुझे नहीं पता कि कैसे लीक हुआ और जब मैं वो देखूंगा तो फिर मैं कोई जवाब देने की पोजीशन में हूँगा। आप क्या कहते हैं? लेकिन जी मैं इसमें कुछ नहीं कह सकता क्योंकि मैं हियरिंग में नहीं था और आपके इल्म में है कि मेरे वालिद साहब ने अब लीडिंग काउंसिल इसमें अब आ रहे हैं। लतीफ़ अफरीदी साहब जो फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट बार प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं, तो वो अब इसको कंडक्ट करेंगे। तो उनकी अगर उनसे कोई इस सिलसिले में बात हुई है तो मेरे इल्म में नहीं है उस मीटिंग के बारे में। तो उन्होंने बस मुझे इतना बताया था कि आप नहीं इसमें लीड करेंगे, वो लीड करेंगे क्योंकि लीगल एथिक्स रिक्वायर कि जी फादर का केस होए तो कोई और काउंसिल होए, बेटा ना हो तो अच्छा होता है कि पर्सनल मैटर इन्वॉल्व होता है। अच्छा, एक और जो चीज़ ये उन्होंने आज बात की कि जो उनका जो कंफर्मेशन ली गई, जो उनसे कंफर्म किया गया कि एफिडेविट का, वो ख़बर छपने के बाद जो है ये किया गया। देखिए मैं फिर वही कहूँगा, ये बात मेरे वाले साहब ने मुझसे अभी तक डिस्कस नहीं की तो आई एम नॉट इन अ पोजीशन टू गिव एनी कमेंट्स। तो मैं क्यों ऐसी कोई स्टेटमेंट दूँ जो मेरे इल्म में नहीं है। अच्छा, उन्होंने कहा कि सॉरी कि जो ये एफिडेविट है ये लंदन में पड़ा हुआ है, वहाँ पर सील्ड जो है वो पड़ा हुआ है। मुझे ये भी नहीं पता है ऑनेस्टली स्पीकिंग, तो मैं इसलिए कुछ नहीं कह सकता। ये बेहतर है कि आप उन्हीं से ये सवाल करें, मेरे इल्म में कुछ नहीं। आई एम रियली वेरी सॉरी। चलिए, बहुत शुक्रिया। तो हसन राना साहब हैं, ये थोड़े कम गो भी हैं और ये इन्होंने बताया कि इनके नॉलेज में ये बात नहीं है कि क्या किस तरह से चीज़ें चल रही हैं, लेकिन जो हमारे नॉलेज में चीज़ें आई हैं वो ये हैं कि जो राना शमीम साहब हैं उन्होंने जो कंटेंट्स हैं एफिडेविट के जो कि सोशल मीडिया पर जो है वो जारी हुआ और उसमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट के एक जज साहब के नाम के साथ जो है वो हवाला दिया गया था कि साकिब निसार जो है साबिक चीफ जस्टिस, उन्होंने उन जज साहब को जो है वो कॉल की और कहा कि नवाज़ शरीफ और मरीम नवाज़ जो हैं उनको किसी सूरत 25 जुलाई 2018 जो कि इलेक्शन डे था उससे पहले जो है वो उनको रिहाई नहीं मिलनी चाहिए। और आज यहाँ पर जो समाअत हुई है उसमें बहुत सी बातें हुई हैं। एक मौक़िफ़ जो है वो ये आया कि जो कि अटॉर्नी जनरल का मौक़िफ़ था, यानी कि जो फेडरेशन है पाकिस्तान की, जो फेडरल गवर्नमेंट जो है वो उसका ये स्टांस था कि न्यूज़पेपर जो है वो बरी ज़िम्मा है, उसके ऊपर कोई बात नहीं आती। कंटेम्प्ट का जो है वो प्रोसीडिंग उनकी हद तक जो है वो ख़त्म की जाए, लेकिन राना शमीम साहब जो है इनके ख़िलाफ़ प्रोसीड किया जाए क्योंकि इन्होंने जो है वो अपना बयान हल्फी दिया जो कि अदालत के ऊपर शकूक व शुबहात जो है जिससे कायम हुए। लेकिन जो अदालती मुआवन है फैसल सिद्दीकी, उनका मौक़िफ़ डिफरेंट था। फैसल सिद्दीकी जो है उनको इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो है वो दीगर मुआवनीन के साथ जो है वो अपॉइंट किया। उन्होंने ये कहा कि जो ऑनस है वो न्यूज़पेपर्स के ऊपर भी है उतना ही है जितना कि बल्कि उनका ये कहना था कि जो राना शमीम है वो इस जो है वो मामले में कम कसूरवार है क्योंकि जो बयान हल्फी है वो उन्होंने एक प्राइवेट कैपेसिटी में रखा और उनको एक अपनी कस्टडी में रखा हुआ था, सीक्रेट कस्टडी में रखा हुआ था और वो अगर ना छपता तो कंटेम्प्ट जो है वो ना होती। लेकिन ये जो है वो एक प्राइवेट कस्टडी का जो एक बयान हल्फी था ये एक लीक हुआ और ये न्यूज़पेपर में छपा और उसके बाद जो है वो एक अदालत ने इस पर कंटेम्प्ट का जो है वो इनिशिएट किया प्रोसेस, क्योंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट का ये मौक़िफ़ है कि ये जो मामला है इससे जो बयान हल्फी का इससे रिलेटेड एक जो मरीम नवाज़ की अपील है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ज़ेर समाअत है और ये जो बयान हल्फी है इससे वो प्रोसीडिंग जो है उसको
जो है वो डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश की गई है, जुडिशल प्रोसेस को है उसमें इंटरफेरेंस जो है वो करने की कोशिश की गई है। लेकिन जो राना शमीम साहब जो कि अभी भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मौजूद हैं और वो अपने वकील जो हैं लतीफ़ आफरीदी उनका इंतज़ार कर रहे हैं, उनका ये कहना था कि ये जो अपना वो जवाब देंगे, वो उनके वकील हैं लतीफ़ आफरीदी, वो सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त मसरूफ़ हैं। वो अली वज़ीर की जो दरख्वास्त ज़मानत है उसके पे वो दलाइल वहाँ पर दे रहे हैं। इनका वो इंतज़ार कर रहे हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कि वो यहाँ पर आकर जो है वो इनसे मुलाकात करेंगे। और फिर 7 तारीख़ की जो है उसमें तारीख़ मुकर्रर की गई है। 7 तारीख़ को जो है वो ये कहा गया है कि जो राना शमीम है वो अपना बयान जो है वो अदालत में देंगे और साथ में ओरिजिनल जो है वो हल्फनामा भी देंगे। इस हवाले से जो राना शमीम उन्होंने कहा कि वो ओरिजिनल हल्फनामे के लिए उनको मज़ीद वक्त चाहिए क्योंकि काफ़ी टाइम लग जाता है। तो अटॉर्नी जनरल जो कि बहुत जल्दी में लग रहे थे और वो ये भी कह रहे थे कि डे टू डे प्रोसीडिंग होनी चाहिए। उन्होंने कहा जी कि ये जो इनका बयान हल्फी है ये पाकिस्तानी सफारत खाने में भिजवा दें, हम वहाँ से एक दिन में वहाँ से मंगवा लेंगे। आज जो प्रोसीडिंग हुई तकरीबन आधे घंटे से ज़्यादा की प्रोसीडिंग थी। इसमें ये भी कहा गया अदालत ने कि ये मामला जो है ये तौहीन अदालत का मामला नहीं है, बल्कि ये अदालत की अपनी अकाउंटेबिलिटी भी है। इस पर ज़्यादा फोकस जो है वो जुडिशरी की अकाउंटेबिलिटी भी होगा और तौहीन अदालत जो है उसके कानून को ऐसे नहीं इस्तेमाल किया जाएगा। उन्होंने ये भी मिसालें दी कि जो बाहर जो मुल्क हैं उनमें ये तौहीन अदालत का कानून जो है वो कैसे इस्तेमाल होता है। बहरहाल जो आज की जो हियरिंग हुई है उसका लुबे लुबाब ये है कि ये मामला जो है ये सुलझने के बजाय मज़ीद गंभीर हो गया है। और ये बात जो है ये सामने आई है कि अगर और क्योंकि जब राना शमीम है उन्होंने कंफर्म नहीं किया जो कंटेंट थे उस एफिडेविट के, तो इस पर अदालत ने कहा कि अगर ऐसी बात नहीं हुई और अगर ओरिजिनल जो एफिडेविट है वो अगर मुख्तलिफ निकला तो फिर ये न्यूज़पेपर के लिए जो है ये एक सारा बर्डन उस पर शिफ्ट हो जाएगा। तो अब 7 तारीख को इसकी समाअत होगी, हम आपको मज़ीद अपडेट करेंगे। अब तक के लिए इतना ही, हमारे साथ रहने का शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।